नमस्कार मित्रों, रुद्राक्ष एस्ट्रो टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार मनोज ज्योतिषाचार्य। आज मैं बताऊंगा आपको काल सर्पदोष, इसके दुष्प्रभाव और रुद्राक्ष और रत्नों के द्वारा काल सर्पदोष के निवारण की विधियां। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि काल सर्पदोष क्या है। आपकी जन्म पत्रिका में कुल 12 खाने होते हैं और राहु और केतु आपकी कुंडली में कुल 180 अंश पर बैठे होते हैं, स्थित होते हैं। अगर आपकी कुंडली में लगातार 5 खाने खाली हो जाए तो कहा जाता है कि आपकी कुंडली में काल सर्पदोष पूर्ण रूप से विद्यमान है। परंतु राहु और केतु की धुरी में कोई ग्रह आ जाए और 5 की जगह भी लगातार यदि 4 खाने भी खाली हों तो जातक की कुंडली में यानी किसी व्यक्ति की कुंडली में आंशिक काल सर्पदोष बन जाता है। और काल सर्पदोष बनने पर विपरीत ग्रह स्थितियों में, विषम ग्रह स्थितियों में काल सर्पदोष के प्रभाव मुखरित होते हैं और आपको विभिन्न प्रकार के हानियां होनी शुरू हो जाती है। जैसे मित्रों से विश्वासघात, दुर्घटना, कारावास, हृदय रोग, व्यर्थ का भ्रमण, दरिद्रता, धन की कमी, मानसिक पीड़ा इत्यादि अनेक प्रकार के अशुभ फल प्राप्त होते हैं और भीषण दुर्घटना होती है। मित्र आपको पतन के मार्ग की ओर ले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जीवन अत्यंत कष्टमय और दुखदायी हो जाता है और आप इसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि आपकी कुंडली में विद्यमान काल सर्पदोष आपको पूरी तरह प्रभावित कर रहा है। काल सर्पदोष आपके जन्म पत्रिका में राहु की भावगत स्थिति के अनुसार 12 प्रकार के होते हैं। जैसे लग्न में राहु हो तो अनंत नाम का काल सर्प होगा, द्वितीय भाव में राहु हो तो कुलिक नाम का काल सर्पदोष होगा, तृतीय भाव में हो तो वासुकी नाम का काल सर्पदोष होगा, चौथे घर में हो तो शंखपाल नाम का काल सर्पदोष होगा, 5वें में पदम, 6ठे में महापदम, 7वें में हो तो तक्षक, 8वें में कर्कोटक और 9वें भाव में हो तो शंखचूड़, 10वें भाव में हो तो घातक, 11वें भाव में हो तो विषधर और 12वें भाव में राहु स्थित हो तो शेषनाग नाम का काल सर्प दोष होता है। और ज्योतिष में इन 12 प्रकार के काल सर्प दोषों के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं, परंतु सबका निदान एक ही है। कुंडली में काल सर्प विद्यमान हो और आपकी कुंडली में जब विषम ग्रह स्थितियां हो यानी कि 7.5 चल रहा हो, शनि का गोचर अशुभ हो, उसी समय राहु केतु का गोचर द्वितीय अष्टम हो यानी दूसरे या 8वें घर में राहु केतु गोचर कर रहे हों और उसी समय संकटा योगिनी की महादशा चल रही हो, भ्रामरी योगिनी की महादशा चल रही हो और उल्का योगिनी की महादशा चल रही हो, तो इन 3 योगिनियों की महादशाओं में अपने विनाशक वर्ग में ग्रहों के कम रेखाओं पर गोचर के क्रम में, 7.5 के क्रम में और अशुभ दशा अंतरदशाओं, जैसे किसी ग्रह का यानी दशा चल रही है और जो अंतरदशा नाथ है उसका उस ग्रह से द्विद्वादश संबंध यानी एक दूसरे से 12वें स्थान पर हो अथवा षष्टक संबंध यानी 6ठे 8वें एक दूसरे से 6ठे और 8वें स्थान में कुंडली में ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में इन ग्रहों की और दशा और अंतरदशा स्वामियों की अंतरदशा में भी काल सर्पदोष का प्रभाव बहुत तेजी से प्रभावी होगा, मुखरित होगा और आपके जीवन में बहुत हानियां होनी शुरू हो जाएगी। आपका लाइफ एकदम डिस्गस्टिंग, मिजरेबल और दयनीय हो जाएगा। तो मित्रों, काल सर्पदोष के निवारण के लिए आइए मैं बताता हूं कि कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करें। मुख्यतः यह दोष
राहु और केतु की भावगत स्थितियों के कारण बनता है। इसलिए भारतीय ज्योतिष में कहा गया है कि योग निर्माताओं का रुद्राक्ष धारण करा दिया जाए तो दोष 90% समाप्त हो जाता है। तो राहु का रुद्राक्ष 8 मुखी होता है और केतु का रुद्राक्ष 9 मुखी होता है। तो 8 और 9 मुखी ये राहु केतु के दोनों रुद्राक्ष क्रमशः, और इन रुद्राक्षों को धारण करने पर काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में चल रही परेशानियां स्वतः एक आश्चर्यजनक तरीके से समाप्त हो जाती है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अन्य कोई दोष हो तो उसका निदान करवाकर, जैसे मंगल दोष बन जाए, केंद्रुम योग बन जाए, गुरु चांडाल योग हो जाए, ग्रहण दोष बन जाए, तो इससे संबंधित भी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। शनि की 7.5 चल रही हो, अशुभ गोचर हो, इस क्रम में 7 मुखी भी रुद्राक्ष धारण करें। तो ऐसी परिस्थिति में रुद्राक्षों के धारण करने से आपके दोष, आपके कुंडली में काल सर्प दोष का तो निवारण होगा ही, इसके साथ साथ अन्य दोषों का भी निवारण होगा और आपके जीवन में चल रही समस्याओं और पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी और जीवन बिल्कुल सुखमय होगा। तो कैसी लगी यह जानकारी, और आप हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है लाइक करें, कमेंट करें और हमसे परामर्श ले सकते हैं। नीचे लिखे नंबरों पे, डिस्प्ले नंबरों पे आप हमसे परामर्श भी ले सकते हैं और उसका समाधान भी किया जाएगा। इसी के साथ मित्रों, आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।